गुलाम गौस साहब, नहीं बात ये नहीं है। एक मिनट, अब गुलाम गौस साहब, जिस तरह से लोगों ने संदीप भाई अब संविधान को बदलने की बात की। ओके 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 गुलाम गौस साहब, तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद गैर जरूरी है आज के युग में? आप तो समाजवाद की ही उपज है। पहले मैं एक बात सुधार कर दूं जी। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। सबसे पहले मैं एक बात सुधार कर दूं कि मैं मंत्री नहीं रहा हूँ, मैं नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ किसी ज़माने में जी। और अभी बात मैं सुन रहा था राजीव जी की, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये पूंजीवाद के अलावा कोई रास्ता है क्या। इनकी मंशा तो साफ जाहिर हो जाती है। आपने अभी दिखाया बहुत सारे आंकड़ों के माध्यम से कि कितनी गरीबी बढ़ी है, कितने लोग गरीब हुए हैं और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो क्या ऐसे परिस्थिति में समाजवाद की ज़रूरत नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटा दी जाए तो क्या मनुवाद चलेगा? क्या इस देश में अंबेडकर का कानून चलेगा, गांधीवाद चलेगा, मनुस्मृति नहीं चलेगा? अगर लोग और जेडीयू फिर भी बीजेपी के साथ चलेगी। गुलाम गौस साहब, सवाल तो यही है ना, मूल सवाल तो ये, आप तो दरअसल समाजवाद की उपज हैं। वो कह रहे हैं समाजवाद जरूरी ही नहीं है और आप बीजेपी के साथ हैं। आप ठीक करें, मैंने हम लोगों ने समझौता किया है क्या? बहुत सारे मामले हम लोग ने समझौता तो नहीं किया। बिहार में तो है, आप देख लीजिए, चाहे सबके अधिकार की बात हो, सबके विकास की बात हो, सबके लिए किया गया है। सबके लिए किया गया, ये गले की हड्डी बन जाएगा। सेल्फ गोल एक मोहन भागवत ने 2015 में किया था कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, तब आप दूसरे खेमे में थे, आपकी बल्ले बल्ले हो गई। इस बार सांस अटक गई है क्या? बंच ऑफ थॉट के माध्यम से ने कहा था, उन्होंने अंजाम देख लिया कि क्या हुआ उस समय। यहाँ की जनता क्या बर्दाश्त कर पाएगी का? तो इस बार बर्दाश्त कर पाएगी। इस बार तो आप साथ में कदम ताल कर रहे हैं ना बीजेपी के। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ मुद्दों पर जो हमारे जो मूल भावना है, समाज जो मूल भावना है, उससे हमने समझौता किया है क्या समाजवाद की धारा से? मतलब समझौते में और क्या होता है? बिहार अब इसके लिए अलग से कोई नोटराइज तो कोई समझौता, राजनीतिक समझौता होता नहीं है। आप तो हर चीज मान रहे हैं बीजेपी की। अब जो आपका चरित्र है, जो आपका डीएनए है, जो आपकी नींव है, उन पर सवाल, आपकी बुनियाद पर अब सवाल उठ रहे हैं ना गुलाम गौस साहब। ये अग्नि परीक्षा आपकी भी होगी और लोग तो पूछेंगे ना। आपने समाजवाद की अवधारणा क्या बताया? सबका विकास हो, सभी समाज का, सभी पंथ का, मुट्ठी भर लोगों का नहीं, जैसा बता के चले गया। हमारे बिहार में तो आप देख रहे हैं कि सभी पंथ, सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, अगड़ी पिछड़ी, दलित, अकलियत, सबका काम हो रहा है, सबका विकास कर रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई थी दत्तात्रेय होसबले जो बोले वो गलत बोले हैं क्या? आपका विचार क्या है? दत्तात्रेय होसबले गलत बोले? दत्तात्रेय साहब सोचते होंगे कि यहाँ पर जो आरएसएस का एजेंडा लागू हो गया, इस देश में कभी आरएसएस का एजेंडा लागू नहीं होगा। इस देश में आरएसएस का एजेंडा लागू नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।